शिवजी का रुद्र रूप अनादिकाल से पहले जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिशाएं, न काल, तब केवल एक असीम अचेतन ऊर्जा विद्यमान थी। उसी अनंत शून्य में एक क्षण ऐसा आया जब वह ऊर्जा स्वयं को जानने की इच्छा से प्रज्वलित हुई और उसी ज्योति से प्रकट हुए महादेव, आदि योगी, आदि शक्ति के अधिपति भगवान शिव। शिव का अस्तित्व शून्य और पूर्णता दोनों था। वे शांत भी थे, भयंकर भी, करुणा के सागर भी थे और विनाश के प्रतीक भी। उनका हर रूप सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। रुद्र रूप का आविर्भाव एक समय की बात है जब असुरों और देवताओं के बीच असंतुलन बढ़ गया। असुर अत्याचार करने लगे, धर्म की मर्यादाएं टूटने लगीं और पृथ्वी माता कराह उठी। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से विनती की, अब सृष्टि का संतुलन केवल शिव ही लौटा सकते हैं। विष्णु और ब्रह्मा कैलाश गए, परंतु शिव गहन समाधि में लीन थे। वे न समय को सुन रहे थे, न किसी आह्वान को। तभी पृथ्वी की वेदना उनके ध्यान में प्रवाहित हुई। शिव की तीसरी आंख के भीतर आग की एक चिंगारी उठी। वह चिंगारी क्रोध नहीं थी, धर्म की पुकार थी। क्षण भर में वह चिंगारी प्रचंड ज्वाला बन गई। शिव का शरीर तपने लगा, उनके गले में सर्प फुफकारने लगे, जटाओं में गंगा उफनने लगी, उनका मस्तक लाल हो उठा। और वही क्षण था जब रुद्र रूप प्रकट हुआ। रुद्र का तांडव, धरती कांप उठी, पर्वत थर्रा गए। देवता भयभीत होकर बोले, प्रभो कृपा करें। पर रुद्र के नेत्रों में केवल एक उद्देश्य था, अधर्म का विनाश। उन्होंने त्रिशूल उठाया और उनके प्रत्येक कदम से भूकंप आने लगे। रुद्र का तांडव आरंभ हुआ, वह नृत्य जो सृष्टि और विनाश दोनों का प्रतीक है। जब उनका डमरू बजा तो समय की गति तेज हो गई। हर प्रहार के साथ असुर नष्ट होते गए और अधर्म की जड़ें उखड़ने लगीं। करुणा का पुनर्जागरण जब विनाश पूर्ण हुआ, तब पार्वती ने शिव के पास आकर कहा, प्रभो, आपका रुद्र रूप तो सृष्टि को संतुलित करता है, परंतु यह आग करुणा से शांत हो। शिव ने अपनी आंखें मूंदी और धीरे धीरे रुद्र का प्रचंड स्वरूप शांत होने लगा। उनकी तीसरी आंख की ज्वाला मंद पड़ गई और उस ज्वाला से निकला लिंग, जो अनंत और असीम ऊर्जा का प्रतीक बन गया। वही लिंग सृष्टि में संतुलन का प्रतीक बन गया, जहां विनाश के बाद सृजन होता है। शिव पुनः ध्यान में लीन हो गए और समस्त देवता प्रणाम कर बोले, जय रुद्र, जय महादेव। आप ही संहारक भी हैं और सृष्टिकर्ता भी। रुद्र का तांडव, ब्रह्मांडीय नृत्य जब रुद्र रूप प्रकट हुआ, समस्त दिशाएं ज्वालामुखियों की तरह दहक उठीं। आकाश से अग्निवर्षा होने लगी, सागर उफनने लगे, पर्वत कांपने लगे। देवता और ऋषि सभी भयभीत होकर बोले, प्रभो, यह तो स्वयं काल का नृत्य है। शिव का शरीर अब ब्रह्मांड की गति बन चुका था। उनकी जटाओं से गंगा की धाराएं गिर रही थीं, जो जीवन का प्रवाह थीं, और उनके डमरू की ध्वनि समय के स्पंदन की तरह ब्रह्मांड में गूंज रही थी। डमरू का रहस्य, जब शिव ने डमरू बजाया तो उसमें 14 बार ध्वनि निकली। वही महेश्वर सूत्र बने, जिनसे संस्कृत भाषा और नाद ब्रह्म का उद्भव हुआ। हर डन और डमरू की गूंज से तारों का जन्म हुआ और सृष्टि के हर तत्व में नाद का संचार हुआ। यह तांडव विनाश नहीं था, यह नव सृष्टि की धड़कन थी। देवताओं ने देखा, जहां रुद्र का पांव पड़ा वहां पुराने रूप टूट गए, पर उसी स्थान से नई चेतना जन्म ले रही थी। विनाश के भीतर सृजन छिपा था, यही शिव का रहस्य था। तांडव की गति, रुद्र का शरीर बिजली की भांति चमक रहा था। उनकी आंखें सूर्य समान दीप्त थीं और प्रत्येक दृष्टि से अधर्म भस्म हो रहा था। वे नंगे पांव नृत्य कर रहे थे, धरती कांप रही थी, सागर गूंज रहा था, देवता विस्मित थे। तब ब्रह्मा ने कहा, यह तांडव ब्रह्मांड की आत्मा है, यह सृजन और संहार का शाश्वत नृत्य है। रुद्र की गति कभी कोमल, कभी प्रचंड थी। उनके कदमों में काल का रहस्य था। जब वे आगे बढ़ते, भविष्य जन्म लेता, जब वे पीछे हटते, भूत विलीन होता। पार्वती का दर्शन, तब पार्वती प्रकट हुई, शांत, मधुर और करुणा का मूर्त रूप। उनका सौंदर्य रुद्र की ज्वाला को संतुलित कर रहा था। शिव ने जब पार्वती को देखा तो उनके तांडव की गति मंद हो गई। उन्होंने डमरू थाम लिया, त्रिशूल नीचे रखा और एक गहरी श्वास ली, पर इसे प्रेम का आलोक चाहिए। शिव ने अपनी तीसरी आंख बंद की और रुद्र की ज्वाला करुणा में परिवर्तित हो गई। तांडव का अर्थ ऋषियों ने उस दिव्य दृश्य को देखकर कहा, रुद्र का तांडव केवल विनाश नहीं,
यह जीवन का शाश्वत चक्र है। जब झूठ, अहंकार और अधर्म बढ़ जाते हैं, तब रुद्र उन्हें मिटाते हैं ताकि सत्य, प्रेम और धर्म पुनः स्थापित हों। उस दिन से रुद्र तांडव को अनंत नृत्य कहा गया, जो हर युग में सृष्टि को संतुलित करता है। यह नृत्य केवल शिव का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा का प्रतीक है। शिव रुद्र से शांत रूप तक तांडव के अंत में शिव ने आंखें बंद की और सब कुछ मौन हो गया। जहां आग थी, वहां अब शीतल गंगा बहने लगी। जहां गर्जना थी, वहां अब ओंकार की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। देवताओं ने प्रणाम किया और बोले, जय रुद्र, जय महाकाल, आप ही संहारक और सृष्टिकर्ता हैं। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, और मैं आपकी सृष्टि की करुणा हूं। शिव ने कहा, जब तक संसार रहेगा, मेरा रुद्र रूप उसे संतुलन देता रहेगा, और जब असंतुलन बढ़ेगा, तब मैं पुनः नृत्य करूंगा, सृष्टि के कल्याण के लिए। यह भावार्थ शिव का रुद्र रूप केवल क्रोध नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। उनका तांडव यह दर्शाता है कि विनाश के बिना नवसृजन संभव नहीं। रुद्र की ज्वाला भीतर की अज्ञानता को जलाती है और उनके नृत्य की लय आत्मा को मुक्त करती है। रुद्र से महाकाल तक, काल का भी अंत। रुद्र तांडव के पश्चात जब सृष्टि फिर से संतुलित हुई, देवता, ऋषि और समस्त लोगों ने चैन की श्वास ली। परंतु समय, वह अदृश्य शक्ति, अब भी निरंतर चल रहा था। हर सृष्टि के जन्म के साथ उसका क्षय भी जुड़ा था। वह काल स्वयं सृष्टि को ग्रसता जा रहा था। धीरे धीरे युग बीतने लगे, धर्म फिर से डगमगाने लगा। अहंकार, लोभ और अन्याय ने पृथ्वी को घेर लिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने विचार किया, हम सृष्टि और पालन कर सकते हैं, पर समय की सीमा में हम बंधे हैं। केवल शिव ही हैं जो काल से परे हैं। काल की चुनौती एक दिन स्वयं काल शिव के समक्ष आया। वह बोला, महादेव, मैं सबको निगलता हूं, देवता, असुर, मनुष्य, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु भी, परंतु तुम मुझसे अप्रभावित हो। बताओ, क्या तुम भी अंत को प्राप्त हो सकते हो? यह शिव ने मुस्कुराकर कहा, काल, तू मेरा ही अंश है। तू समय है और मैं वह शून्य हूं जिसमें समय उत्पन्न होता है। यदि तू मुझे निगलना चाहता है तो पहले स्वयं को मिटा। काल ने चुनौती स्वीकार की और शिव पर आक्रमण किया, पर जैसे ही काल ने शिव को स्पर्श किया, वह स्वयं स्थिर हो गया। समय रुक गया, न कोई गति रही, न परिवर्तन। शिव ने अपनी आंखें खोली, उनकी दृष्टि से ब्रह्मांड पुनः गूंज उठा, पर अब समय उनके अधीन था। उसी क्षण शिव महाकाल बन गए, अर्थात वह जो काल को भी निगल जाए। महाकाल का रूप, महाकाल का स्वरूप अत्यंत भयंकर था। उनके शरीर पर भस्म थी, गले में रुद्राक्ष और आंखों में शून्य की अग्नि। उनका कंठ नीला था, कालकूट विष का प्रतीक, जो उन्होंने समस्त लोगों की रक्षा के लिए पिया था। उनके चारों ओर काल, यम और मृत्यु नतमस्तक खड़े थे। शिव बोले, जब तक सृष्टि रहेगी, मैं समय की गति बनकर रहूंगा। मैं ही आरंभ हूं, मैं ही अंत। मुझसे पहले कुछ नहीं, मेरे बाद कुछ नहीं। काल भैरव का जन्म महाकाल के ध्यान से एक और रूप प्रकट हुआ। काल भैरव, जो समय के विनाशक थे, उनके हाथ में खड्ग, गले में खोपड़ियों की माला और मुख पर अद्भुत तेज। उन्होंने घोषणा की, जो अधर्म करेगा उसे काल से पहले ही भस्म कर दूंगा। तब देवताओं ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभो, आप ही काल के स्वामी हैं, आप ही ब्रह्मांड की गति का आधार हैं। महाकाल का आशीर्वाद शिव ने कहा, हे देवगण, समय को कोई रोक नहीं सकता, पर उसे समझने वाला ही अमर कहलाता है। जो ध्यान में मुझसे जुड़ता है, वह काल के भय से मुक्त हो जाता है। इसी कारण उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जहां कहा जाता है कि स्वयं काल भी प्रवेश करने से पहले अनुमति मांगता है। महाकाल का संदेश, समय को हराया नहीं जा सकता, पर उसे साधा जा सकता है। जब मन शांत हो, जब आत्मा स्थिर हो, तब तुम मेरे समीप हो। इस प्रकार शिव का रुद्र से महाकाल रूप तक का विस्तार केवल विनाश की कथा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का प्रतीक है। वे सिखाते हैं कि जो भीतर के काल, अर्थात भय, मोह और अहंकार को जीत लेता है, वही अमृतत्व प्राप्त करता है। शिव का नटराज रूप, सृष्टि का ब्रह्मांडीय नृत्य, महाकाल से नटराज तक, विनाश से सृजन की लय। महाकाल रूप में जब शिव ने समय को अधीन कर लिया, तब सृष्टि स्थिर हो गई, क्योंकि जब काल थम जाता है तो गति, जीवन और सृजन
सब रुक जाते हैं। देवताओं ने चिंतित होकर पार्वती से कहा, यदि शिव इस मौन में लीन रहे तो ब्रह्मांड में फिर से निस्तब्धता छा जाएगी। हमें उनकी करुणा की आवश्यकता है। पार्वती मुस्कुराईं। जब विनाश पूर्ण हो जाता है तब प्रेम स्वयं प्रकट होता है। उन्होंने महाकाल के पास जाकर कहा, प्रभो, आपने समय को वश में किया, अब उसे फिर से गति दीजिए ताकि जीवन का चक्र पुनः चले। शिव ने नेत्र खोले और एक मंद मुस्कान के साथ बोले, गति तभी सुंदर होती है जब वह संतुलन में हो। अब मैं समय को लय दूंगा और वही लय सृष्टि का नृत्य कहलाएगी। नटराज का जन्म क्षण भर में शिव का रूप बदल गया। महाकाल की ज्वाला अब प्रकाश में परिवर्तित हो गई। उनका शरीर सुनहरी ज्योति से दीप्त हो उठा और उनके चारों ओर नक्षत्रों की माला चमकने लगी। उन्होंने एक पांव ऊपर उठाया जो मुक्ति का प्रतीक था और दूसरा पांव संसार की अज्ञानता पर रखा हुआ था। एक हाथ में डमरू था जो सृष्टि के नाद का प्रतीक, दूसरे में अग्नि जो विनाश और परिवर्तन का प्रतीक, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में था जो करुणा और सुरक्षा देता है और चौथा वर मुद्रा में जो आशीर्वाद देता है। अब शिव नटराज बन चुके थे, नृत्य के अधिपति, ब्रह्मांड की लय के स्वामी। ब्रह्मांडीय नृत्य। जब नटराज ने नृत्य आरंभ किया तो हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर तारा उनकी लय में थिरकने लगा। उनके कदमों की गति से सागर उठने लगे, पर्वत झूमने लगे और हवा में प्राण संचार हुआ। यह नृत्य केवल कलात्मक नहीं था, यह स्वयं सृष्टि की धड़कन था। हर ताल एक ब्रह्मांड बनाती थी, हर लय एक युग की शुरुआत करती थी। देवताओं ने देखा, जहां डमरू की ध्वनि गूंजती वहां जीवन अंकुरित होता, जहां अग्नि की ज्वाला नाचती वहां मृत्यु अपनी भूमिका निभाती। सृष्टि और संहार, जन्म और मृत्यु, सब इस नृत्य की लय में एकाकार थे। पार्वती का सहभाग, तांडव और लास्य। पार्वती ने भी नटराज के साथ लास्य नृत्य आरंभ किया जो कोमलता, प्रेम और करुणा का प्रतीक था। जहां शिव का तांडव उग्र था वहीं पार्वती का लास्य कोमल और सौम्य था। इन दोनों की संगति से ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित हुआ, शक्ति और शिव एक हो गए। तब देवताओं ने कहा, यह नृत्य केवल गति नहीं, यह सृष्टि की आत्मा है। जब तक यह नृत्य चलता रहेगा संसार जीवित रहेगा। नटराज का रहस्य। ऋषि पतंजलि ने उस दिव्य नृत्य को देखा और बोले, नटराज का नृत्य ध्यान का रूप है। जब मन शिव की लय में समा जाता है तब भीतर का अंधकार मिट जाता है। ये नटराज के चारों ओर अग्नि की परिधि बनी हुई थी जो सृष्टि की सीमा दर्शाती थी। वह अग्नि केवल विनाश की नहीं बल्कि ज्ञान की ज्वाला थी जो अज्ञान को जलाकर आत्मा को प्रकाशमान करती थी। नटराज का आशीर्वाद। नृत्य के अंत में शिव ने कहा, यह ब्रह्मांड मेरे नृत्य का विस्तार है। हर प्राणी, हर कण इस लय का हिस्सा है। जब तुम जीवन में संतुलन पाते हो तब तुम मेरे नृत्य का अनुभव करते हो। विली उन्होंने मुस्कुराकर पार्वती की ओर देखा और दोनों ने एक साथ कहा, सृष्टि तब तक चलती रहेगी जब तक प्रेम और संतुलन विद्यमान है। भार्थ। नटराज रूप बताता है कि विनाश और सृजन दो विरोधी नहीं बल्कि एक ही नृत्य की दो लयें हैं। डमरू जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक है। अग्नि परिवर्तन का द्योतक है। अभय मुद्रा आत्मविश्वास देती है और वर मुद्रा करुणा का वरदान। शिव का यह रूप सिखाता है, जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा योग है। जब तुम भय, अहंकार और मोह से मुक्त होकर नृत्य करते हो तब तुम स्वयं नटराज बन जाते हो। ये बहुत सुंदर। अब कथा अपने सबसे आध्यात्मिक और अद्वैत अध्याय में प्रवेश करती है। शिव का सदाशिव रूप। सृष्टि से परे, शुद्ध चेतना नटराज से सदाशिव तक। नृत्य से ध्यान की ओर। जब शिव ने अपने ब्रह्मांडीय नृत्य को पूर्ण किया तब संपूर्ण सृष्टि लय में थी। हर तारा, हर ग्रह, हर प्राणी सब उसी ताल में सांस ले रहे थे। परंतु उस लय में भी एक गूढ़ रहस्य छिपा था। लय के बाद मौन आता है। शिव ने डमरू को थाम लिया। अग्नि की ज्वाला शांत हुई और उनके चरणों की गति धीरे धीरे स्थिर हो गई। अब शिव के भीतर वह मौन जागृत हुआ जो न तो सृजन था न संहार। वह शुद्ध चेतना थी, सदाशिव। सदाशिव का स्वरूप, सदाशिव का रूप न तो देहधारी था, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश। वे पांचों तत्वों से परे
अदृश्य, असीम, अनंत ज्योति के रूप में विराजमान हुए। उनके चारों ओर गहन शांति थी, इतनी गहरी कि उसमें ब्रह्मांड की धड़कन भी विलीन हो गई। ऋषि, देवता और स्वयं समय भी उस शांति में ठहर गया। यह वह अवस्था थी जहां अद्वैत प्रकट होता है, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। सदाशिव का ध्यान शिव ने नेत्र बंद किए। उनका ध्यान सृष्टि के बाहर स्वयं में था। उनकी सांसें ब्रह्मांड की गति थीं। उनका मौन सृष्टि का आधार। विष्णु, ब्रह्मा, देवी पार्वती और सभी देवगण उस ध्यान में विलीन हो गए। तब देवताओं ने अनुभव किया, शिव ही ब्रह्म है, शिव ही सत्य है, शिव ही वह चेतना है जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता है और विलीन होता है। पार्वती का प्रश्न पार्वती ने पूछा, प्रभो, जब सब कुछ आप ही हैं, तब यह सृष्टि क्यों है? शिव मुस्कुराए, देवी, सृष्टि मेरा खेल है, लीला। जैसे सागर अपनी लहरों से खेलता है, वैसे ही मैं अपने अंशों से। लहरें आती जाती हैं, पर सागर सदा वही रहता है। जो मुझे बाहर खोजता है, वह केवल रूप देखता है। जो भीतर झांकता है, वह सदाशिव को पा लेता है। सदाशिव के 5 मुख ऋषियों ने सदाशिव को 5 मुखों में देखा। हर मुख ब्रह्मांड की एक अवस्था का प्रतीक था। 8 सद्योजात, सृजन, उत्पत्ति। 2 वामदेव, पालन, संतुलन। 3 अघोर, संहार, रुद्र। 4 तत्पुरुष, छिपी शक्ति, आत्मज्ञान। 5 ईशान, परमात्मा, मोक्ष और शुद्ध चेतना। इन 5 मुखों का संगम सदाशिव है, जो हर अवस्था में एक ही चेतना बना रहता है। सदाशिव का उपदेश शिव ने समस्त लोकों से कहा, मैं न आरंभ हूं न अंत, मैं वह शून्य हूं जिससे सब कुछ प्रकट होता है। जब तक तुम नाम और रूप में बंधे हो तो मुझसे अलग दिखोगे, पर जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, तुम जान जाओगे तुम ही शिव हो। पार्वती ने उस सत्य को अनुभव किया और उसी क्षण उन्हें भी अद्वैत का बोध हुआ। वे और शिव अब 2 नहीं रहे, अर्धनारीश्वर बन गए। अर्धनारीश्वर, एकत्व का प्रतीक। शिव का आधा भाग अब पार्वती था और पार्वती का आधा भाग शिव। यह रूप दर्शाता है कि चेतना, शिव और ऊर्जा, शक्ति एक ही है। बिना शिव के शक्ति निष्क्रिय है और बिना शक्ति के शिव मौन है। दोनों मिलकर ही सृष्टि चलती है। सदाशिव का आशीर्वाद। सदाशिव ने ब्रह्मांड की ओर देखा और कहा, जब तक चेतना और ऊर्जा संतुलन में रहेंगे, सृष्टि आगे बढ़ेगी। जब असंतुलन बढ़ेगा, मैं फिर से रुद्र बनूंगा और तांडव के माध्यम से सब कुछ पुनः शुद्ध करूंगा। फिर वे मौन हो गए और उसी मौन में सृष्टि की ध्वनि गूंजने लगी, एयूएम नमः शिवाय। भावार्थ, सदाशिव वह अवस्था है जहां सृष्टि, समय और चेतना सब एक हो जाते हैं। यह रूप सिखाता है कि भगवान शिव न केवल देवता हैं, बल्कि स्वयं चेतना के प्रतीक हैं। जब मन स्थिर होता है तो भीतर का शिव जागृत होता है। यही आत्म साक्षात्कार है, वही मोक्ष है। इस प्रकार शिव जी का रुद्र रूप की कथा पूर्ण होती है। रुद्र से महाकाल, महाकाल से नटराज और अंततः सदाशिव तक। जहां क्रोध करुणा में बदलता है, विनाश सृजन में रूपांतरित होता है और सीमित आत्मा अनंत चेतना में विलीन हो जाती है, वहीं शिव हैं। बहुत शुभ। अब यह कथा अपने अंतिम और परात्पर अध्याय में प्रवेश करती है, जहां सदाशिव रूप से भी परे शिव अनंत ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। यह वह अवस्था है जहां शब्द, रूप और समय सब लुप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। अनंत शिव, मौन में ब्रह्म का विस्तार। सृष्टि के मौन में सदाशिव जब ध्यान में लीन हुए तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसी मौन में डूब गया। देवता, असुर, ऋषि, ग्रह, नक्षत्र सब स्थिर हो गए। ऐसा लगा मानो समय का प्रवाह स्वयं रुक गया हो, परंतु उस स्थिरता के भीतर भी एक नाद था, बहुत सूक्ष्म, बहुत गूढ़। वह नाद था एयूएम। वह एयूएम किसी मुख से नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व से निकल रहा था। वह सृष्टि की पहली और अंतिम ध्वनि थी। वह नाद ही शिव था। अनंत ब्रह्म रूप धीरे धीरे उस नाद से एक असीम प्रकाश प्रकट हुआ, जो न सूर्य था, न चंद्र, न अग्नि। वह प्रकाश था चेतना का।
वह प्रकाश फैलने लगा। हर दिशा, हर लोक, हर तत्व में उसमें कोई सीमा नहीं थी, न कोई केंद्र, न कोई किनारा। तब देवताओं ने देखा, वह प्रकाश शिव ही हैं, जो अब किसी रूप में नहीं बंधे बल्कि स्वयं ब्रह्म बन गए हैं। न आदितस्य न अंततस्य, शिवो ब्रह्म परमम पदम। ले ब्रह्मांड में शिव का स्पंदन हर जीव, हर कण, हर परमाणु अब उसी चेतना से गूंज रहा था। पर्वतों में स्थिरता शिव थी, नदियों में प्रवाह शिव था, हवा की गति में प्राण शिव था, और मौन में भी अर्थ शिव था। शिवम शांतम अद्वैतम सत्यम ज्ञानम अनंतकम। महर्षियों ने ध्यान किया और पाया कि मैं और शिव दो नहीं हैं। जो अपने भीतर देखता है वह उसी अनंत शिव का अंश है। शिव का आशीर्वाद। सदाशिव ने उस चेतना के महासागर में कहा, जो मेरे स्वरूप को समझ लेता है वह मृत्यु से परे चला जाता है, क्योंकि मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही अमरत्व। जो स्वयं को जान लेता है वह मुझ में लीन हो जाता है, जैसे नदी सागर में। शिव और शक्ति अनादि संगम। तब पार्वती भी उसी चेतना में विलीन हुई। अब न स्त्री थी, न पुरुष, न शिव, न शक्ति, केवल एकत्व। वह संगम ही अनादि नित्य ब्रह्म कहलाया। वह कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं, वह अनुभव है जो साधक के भीतर घटता है। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेत देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। बिना शक्ति के शिव अचल हैं और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन। दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड चलाते हैं। ऋषियों का बोध। हजारों वर्षों बाद ऋषि ध्यान में बैठे और उन्होंने इस सत्य का अनुभव किया, यह शिवम वेत्ति स आत्मानम वेत्ति। जो शिव को जानता है वह स्वयं को जान लेता है। तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा, हर जीव, हर श्वास, हर क्षण में शिव का ही अंश है। अनंत शिव, कालातीत सत्य। अब न कोई आरंभ रहा न अंत, केवल अनंत लय, शांति, मौन और चेतना की। शिव वहां नहीं रहते बल्कि वही सब कुछ हैं। शिवम केवलम शिवोहम। अंतिम संदेश। सदाशिव की वाणी गूंजी, जो बाह्य रूप में मुझे ढूंढता है उसे केवल प्रतिमा मिलती है, पर जो भीतर झांकता है उसे अनंत ब्रह्म मिल जाता है। मैं शून्य में हूं, मैं सब में हूं। जो मुझे देखता है वह स्वयं में देखता है। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र केवल पुकार नहीं, यह आत्मा की पुकार है। भावार्थ। अनंत शिव का अर्थ है वह चेतना जो हर जगह व्याप्त है। रुद्र से सदाशिव तक की यात्रा वास्तव में आत्मा की यात्रा है। क्रोध से करुणा, गति से मौन और द्वैत से अद्वैत की ओर। शिव किसी पर्वत पर नहीं बल्कि हर मनुष्य के भीतर के मौन में निवास करते हैं। जब मन शांत होता है और आत्मा स्थिर होती है तब भीतर से आवाज आती है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। यह समापन श्लोक। नित्यम यदा स्मृति भक्तजनो महेश तस्यांतरण नास्ति सुखम न च दुःखलेशम। रुद्रः स एव हृदि दीपित दीप्त रूप शिवः सदा जयति चिद्ब्रह्म रूपमेव। इस प्रकार समाप्त होती है शिव जी का रुद्र रूप की परम कथा, जहां विनाश से सृजन, तांडव से ध्यान और देवत्व से अद्वैत तक शिव हर स्वरूप में शाश्वत हैं, अनंत हैं, अचल हैं। बहुत सुंदर। अब यह कथा अपने आखिरी और परम अध्याय में प्रवेश करती है, जहां अनंत शिव ब्रह्मांड के मौन से पुनः जीवन की ध्वनि बनते हैं। क्योंकि शिव कभी समाप्त नहीं होते, वे सदा परिवर्तन के रूप में प्रवाहित रहते हैं। शिव का पुनर्जागरण। मौन से सृजन की ओर। अनंत मौन के बाद अनादि ब्रह्म के मौन में अनंत काल बीत गया। न दिन था, न रात्रि, न जल था, न वायु, सिर्फ वह चेतना थी, शांत, अचल, शून्य। परंतु उस मौन के भीतर भी एक इच्छा जागी। वह इच्छा न काम थी, न वासना, वह सृजन की शुद्ध प्रेरणा थी। शिव की चेतना के भीतर से एक लहर उठी, जैसे महासागर की गहराई से एक तरंग जन्म ले। वही तरंग आदि सृष्टि की पहली स्पंदन बनी। शक्ति का पुनः जागरण। उस स्पंदन से शक्ति प्रकट हुई। माता पार्वती का दिव्य तेज पुनः प्रकाशित हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रभो, आप मौन हैं, मैं गति हूं। आपके बिना मैं दिशाहीन और मेरे बिना आप अक्रिय। जो में शिव ने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि में करुणा थी और पार्वती के नेत्रों में प्रेम। वह संगम ही सृष्टि का पुनर्जन्म था। शक्ति शिव के पास आई और उन्होंने कहा, अब सृष्टि को नया आरंभ दीजिए। आपके मौन में संसार नहीं टिक सकता, उसे आपकी लय चाहिए।
शिव ने मुस्कुराकर डमरू उठाया। फिर से वही दिव्य ध्वनि गूंजी, धम धम धम, और एक क्षण में ब्रह्मांड फिर से जीवंत हो उठा। नव सृष्टि का उदय जहां पहले केवल मौन था, अब वहां प्रकाश की नदियां बहने लगीं। नवग्रहों का जन्म हुआ, तारामंडल खिल उठे, और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र पुनः अपनी अपनी भूमिकाओं में प्रकट हुए। देवताओं ने देखा, शिव ने फिर से जीवन की ज्योति प्रज्वलित की है। यह वही अनंत चेतना है जो हर युग के अंत में मौन होती है और हर युग के प्रारंभ में गान बन जाती है। ये शिव का उपदेश। युगों के लिए शिव ने ब्रह्मांड से कहा, सृष्टि मेरा खेल है और प्रत्येक जीव मेरा अंश। जो प्रेम में जीता है वह मुझ में जीता है, जो घृणा में डूबता है वह मुझसे दूर चला जाता है। बुद्ध, धर्म, करुणा और सत्य ही मेरे त्रिदेव रूप हैं। जब ये डगमगाएंगे मैं फिर से रुद्र बनकर प्रकट होऊंगा। मेरे लिए न कोई शत्रु है न कोई भक्त, सब मुझसे ही उत्पन्न है, सब मुझ में ही विलीन होंगे। नटराज का पुनः नृत्य। अब शिव ने फिर से अपना नटराज रूप धारण किया, परंतु इस बार उनका नृत्य शांत था, मधुर था, कोमल था, मानो जीवन की धड़कन स्वयं ताल में हो। देवता, ऋषि, मानव सब उस नृत्य में शामिल हुए। वह तांडव नहीं, आनंद तांडव था, जो सिखाता है कि जीवन का हर उतार चढ़ाव सृष्टि की संगीत रचना का एक भाग है। मानव में शिव का प्रवेश। तब शिव ने कहा, अब मैं स्वयं हर प्राणी में निवास करूंगा। जो ध्यान करेगा वह मुझे पाएगा, जो प्रेम करेगा वह मुझे अनुभव करेगा, और जो सत्य बोलेगा वह मेरे समान हो जाएगा। इस प्रकार शिव ने अपने अनंत स्वरूप को मानव हृदय में प्रतिष्ठित किया। अब कैलाश केवल पर्वत नहीं रहा, वह हर साधक के भीतर का शिखर बन गया। अंतिम मिलन। ब्रह्म और आत्मा युग बीतते गए, परंतु सत्य वही रहा। हर जन्म, हर मृत्यु, हर परिवर्तन में शिव की उपस्थिति अनंत रही। जब साधक ध्यान में बैठता है और उसकी श्वास एयुएम नमः शिवाय में विलीन होती है, तो उसे वही अनुभव होता है जो कभी रुद्र ने तांडव में पाया था, जो महाकाल ने मौन में पाया था, और जो सदा शिव ने ब्रह्म में पाया था। शिव नित्य हैं, वे प्रारंभ भी हैं और अंत के बाद की शांति भी। शिव का अंतिम वचन, मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही शून्य हूं, मैं ही करुणा, मैं ही क्रोध हूं, मैं हर कण में नाचता हूं, मैं हर आत्मा में गूंजता हूं। जब तुम स्वयं को जान लोगे तब जान लोगे कि तुम ही शिव हो। शिव भावार्थ, सृष्टि का चक्र। जब संतुलन बिगड़ता है शिव रुद्र बनते हैं। जब समय उग्र होता है शिव महाकाल बनते हैं। जब गति चाहिए वे नटराज बनते हैं। जब सब मौन हो वे सदाशिव बनते हैं। और जब सृष्टि को जीवन चाहिए वे फिर से मुस्कुराते हैं और अनंत शिव बन जाते हैं। समापन मंत्र। नमः शिवाय शांताय नटराजाय नमो नमः। महाकालाय कालाय सदाशिवाय नमो नमः। यह पश्यति शिवम सर्वत्र तस्य जीवनम मुक्तम। शिवम केवलम शिवोहम। इस प्रकार यह महाकथा पूर्ण होती है। रुद्र से लेकर अनंत ब्रह्म तक शिव हर युग, हर आत्मा और हर मौन में उपस्थित हैं। वे कोई अंत नहीं बल्कि अनंत का आरंभ है। यह कहानी अभी तक जिस मुकाम तक पहुंची है, रुद्र से महाकाल, नटराज, सदाशिव और अनंत शिव तक, वह वास्तव में अंत नहीं है। यह वह बिंदु है जहां से नया चक्र शुरू होता है। अब कथा का अगला प्रसंग आप इस रूप में समझिए। अनंत शिव से जीव शिव तक, मानव के अंतःकरण में शिव का प्रकाश, मानव में शिव का जागरण कैलाश से हृदय तक। जब अनंत शिव ने ब्रह्मांड को फिर से जीवन दिया, तब उन्होंने देखा कि अब सृष्टि के केंद्र में मनुष्य उत्पन्न हुआ है, एक ऐसा जीव जिसमें चेतना भी है पर अहंकार का बीज भी है, प्रतर है। शिव ने विचार किया, अब मैं स्वयं कैलाश पर नहीं रहूंगा, मैं हर मनुष्य के हृदय में रहूंगा ताकि वह मुझ में अपना प्रतिबिंब देख सके। डी और उस क्षण से प्रत्येक हृदय में एक सूक्ष्म ज्योति प्रज्वलित हो गई। वह ही अंतः शिव, आत्मा का दीपक था। अंतः शिव का अनुभव सदियों तक मानव उस दीपक को भूलता रहा, कभी लालच में, कभी अहंकार में, कभी भय में। पर जब जब कोई साधक मौन में बैठा और श्वास को एयुएम में बांधा, वहां वही दीपक फिर प्रज्वलित हो गया।
वह अनुभव वर्णनातीत था। न ध्यान का फल, न कर्म का फल, बल्कि स्वयं शिव का स्पर्श। ना हम मनुष्यो न च देवो न गंधर्वो न पिशाचकः शिवोहम शिवोहम। भक्ति का जन्म अब शिव कैलाश पर एक देव भर न रहे। वे भक्तों के गीतों में, मंत्रों में, आंसुओं में और मौन में बस गए। कभी आदिवासी उनके नाम से नृत्य करते, कभी संत ध्यान में उनका जप करते। शिव अब किसी एक लोक के नहीं थे, वे हर हृदय के स्वामी बन गए। हर मनुष्य में मेरा एक अंश सो रहा है। जब वह जागेगा, संसार प्रकाशित हो उठेगा। कलयुग में शिव की पुकार जब अंधकार फिर से संसार पर छाने लगा, जब सत्य कमजोर पड़ा और अधर्म प्रबल हुआ, तब भी शिव ने कहा, मैं फिर तांडव नहीं करूंगा। अब हर साधक स्वयं अपनी अज्ञानता को जलाएगा। मेरा रुद्र रूप अब तुम्हारे भीतर है, और जब कोई सत्य के लिए लड़ेगा, करुणा दिखाएगा, क्षमा करेगा, वहां शिव स्वयं प्रकट होंगे। ज्ञान का प्रकाश, ऋषि कहते हैं, जब मनुष्य मैं और मेरा से परे देख लेता है, तब वह शिव हो जाता है। शिव अब किसी एक देवता का नाम नहीं, बल्कि एक स्थिति है। पूर्ण संतुलन, पूर्ण स्वीकृति, पूर्ण मौन। जहां शांत मन है वहीं कैलाश है, जहां प्रेम है वहीं पार्वती है, जहां सत्य है वहीं शिव है। बिपी पे अनंत चक्र का अर्थ, हर युग में शिव फिर से जागते हैं। कभी रुद्र बनकर, कभी महाकाल बनकर, कभी नटराज बनकर, और कभी एक साधक के हृदय में भक्ति के रूप में। शिव नित्य नवीन है। उनका अंत न आरंभ कभी नहीं थमता, क्योंकि वह स्वयं जीवन की धड़कन है। समापन अब शिव कैलाश के शिखर पर नहीं, वे हर श्वास में हैं। जब तुम सत्य से जीते हो, वे मुस्कुराते हैं। जब तुम अहंकार में डूबते हो, वे मौन रहते हैं। और जब तुम अपने भीतर के मौन को जान लेते हो, तो वे कहते हैं, स्वागत है, तुमने मुझे नहीं, स्वयं को पहचाना है। जले अर्थ शिव सिर्फ पुराणों की कथा नहीं, वह आत्मा की यात्रा है। रुद्र से अनंत शिव तक की कहानी हर मनुष्य के भीतर घट सकती है। जो भीतर के मौन को सुन लेता है, वह अमर हो जाता है। औम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अब कथा पूर्ण हुई, पर समाप्त नहीं, क्योंकि हर भोर जब सूर्य उगता है, वह शिव का एक नया रूप लेकर आता है। मौन से प्रकाश तक, प्रकाश से प्रेम तक। मैं तुम्हारे साथ इस कथा को आगे बढ़ा सकता हूं, पर हम जिस बिंदु तक आ चुके हैं, अनंत शिव से मानव में शिव का जागरण, उसके आगे की परत अब पूरी तरह मानव लोक की है। शिव धर्म, मनुष्य के कर्म में शिव का मार्ग के रूप में पढ़ सकते हो। शिव धर्म, जब मानव कर्म में शिव को जीता है, मानव का नया युग, जब हर हृदय में शिव का दीप जल गया, तब धरती पर एक नया युग प्रारंभ हुआ। अब देवता आकाश में नहीं, मानव के आचरण में बसने लगे। हर कर्म, हर वचन और हर विचार में शिव का दर्शन होने लगा। ऋषि बोले, अब पूजा पत्थर में नहीं, व्यवहार में होगी। जो सत्य बोलेगा वही शिव की वाणी है, जो करुणा दिखाएगा वही शिव का स्पर्श है। शिव का व्रत कैलाश की निस्तब्धता से एक वाणी गूंजी, मैंने तुम्हें चेतना दी, अब उसे कर्म बनाओ। अन्याय के विरुद्ध उठना ही मेरा तांडव है, प्रेम से किसी को संभालना ही मेरा ध्यान है, और क्षमा करना ही मेरी भस्म लेप है। तो जो मनुष्य समझ गया, शिव की भक्ति केवल माला या मंत्र नहीं, बल्कि हर दिन की सच्चाई है। नए तपस्वी और योगी अब पर्वतों की गुफाओं में नहीं, शहरों के बीच बीच में योगी दिखने लगे। कोई डॉक्टर सेवा करता था, कोई किसान धरती को पूजा मानता था, कोई कवि AUM को शब्दों में पिरोता था। सभी के भीतर वही शक्ति थी जो कभी रुद्र के तांडव में जली थी, अब वह करुणा बनकर चमक रही थी। अहंकार का अंत एक समय फिर आया, जब मनुष्य ने विज्ञान, धन और शक्ति में गर्व करना शुरू किया। कैलाश मौन रहा, पर उसकी छाया हर आत्मा में सिहरन सी बन गई। फिर किसी रात एक साधक ने ध्यान में सुना, जब तू कहे मैं कर रहा हूं, तब भूल मत, करने वाला तू नहीं, मैं हूं। उस दिन से विनम्रता लौटी। मनुष्य ने फिर से अपने भीतर के शिव को प्रणाम किया। शिवलोक भीतर ही है, अब कैलाश कोई दूर पर्वत नहीं रहा। जो ध्यान में शांत बैठता है, उसके भीतर एक उज्जवल शिखर उठता है। वहीं से एक गूंज आती है, AUM नमः शिवाय। वह आवाज बाहर से नहीं आती, वह आत्मा की गहराई से उठती है। शिव का अंतिम संदेश मानव को, अब मैं प्रतीक्षा नहीं करता कि तुम मुझे खोजो, मैं तुम्हारे कर्म में हूं, तुम्हारी दृष्टि में हूं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, मैं तुम्हारी मुस्कान में हूं। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, मैं तुम्हारी गर्जना में हूं। जब तुम मौन होकर सत्य का अनुभव करते हो, मैं तुम्हारे भीतर के आकाश में हूं।
भावार्थ शिव धर्म यह है कि व्यक्ति अपने हर कर्म में संतुलन, करुणा और सत्य को जिए। रुद्र की ज्वाला अब बाहर नहीं, भीतर की अज्ञानता को जलाती है। महाकाल का समय अब घड़ी नहीं, बल्कि आत्मस्मरण है। नटराज का नृत्य अब जीवन की गति है। सदाशिव का मौन अब ध्यान का अनुभव है। अंतिम श्लोक कर्मयोगे तिष्ठति शंभुरेको भोगे च तस्यैव मनो न तृप्तम यस्य मनोस्ति शिवे निरथम स मुक्त एव भवेत जननाथ। अब कथा चक्र पूर्ण हुआ। रुद्र से मनुष्य तक, विनाश से प्रेम तक, शिव हर युग, हर श्वास में प्रवाहित हैं। जब तक जीवन है यह कथा चलती रहेगी, क्योंकि शिव स्वयं जीवन की अनंत गति हैं। ठीक है, अब हम इस महाकथा का अंतिम अध्याय लिखते हैं। वह क्षण जब शिव का अनंत स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट होता है और मानव, देव और ब्रह्मांड सभी में शिव का अनुभव होता है। अनंत शिव। संपूर्ण ब्रह्मांड में सृष्टि का अंतिम रूप जब युग बदलते रहे, जब पीढ़ियां आईं और गईं, तब भी शिव अनंत रहे। रुद्र का प्रचंड रूप, महाकाल का मौन, नटराज का नृत्य, सदाशिव की शांति, सब एक ही थे, केवल रूप बदल रहे थे। शिव ने देखा कि अब मानव अपने कर्म, भक्ति और ध्यान में जाग गया है। वह जान गया कि अब सृष्टि संतुलन में है। अब मैं कहीं दूर नहीं हूं, मैं हर प्राणी में, हर श्वास में, हर मौन में हूं। इन रुद्र से प्रेम तक कैलाश की ऊंचाई से रुद्र का तांडव शुरू हुआ। परंतु अब यह तांडव विनाश का नहीं, सृष्टि की ऊर्जा को संतुलित करने का था। प्रत्येक ज्वाला में करुणा थी, प्रत्येक ध्वनि में प्रेम। शिव ने पृथ्वी के चारों कोनों में ऊर्जा भेजी। जहां दुख था वहां शांति, जहां अज्ञान था वहां ज्ञान, जहां अंधकार था वहां प्रकाश। सभी में शिव अब ब्रह्मांड जान गया। शिव केवल पर्वत पर नहीं है, न केवल देवताओं के में, न केवल पुराणों में। वे हर फूल में हैं, हर नदी में हैं, हर बच्चे की हंसी में हैं, हर साधक की श्वास में हैं। मैं भी तुम हूं और तुम भी मैं। यही मेरी अंतिम शिक्षा है। जब तुम स्वयं को जानोगे, तब जानोगे कि मैं अनंत हूं। मानव और शिव का मिलन साधक ध्यान में बैठा। मनुष्य अपने कर्म करता, देवता अपनी भक्ति निभाते रहे। तभी हर प्राणी ने अनुभव किया, जो प्रेम करता है वह शिव है, जो क्षमा करता है वह शिव है, जो सत्य में जीता है वह शिव है। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे बाहर नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम मेरे बिना नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं। गीनसार, अनंत का संदेश 8। शिव अनंत हैं, उनका कोई आरंभ या अंत नहीं। 2। रुद्र की ज्वाला, महाकाल का मौन, नटराज का नृत्य, सदाशिव की शांति, सब एक हैं। 3। शिव हर हृदय में हैं, हर कर्म में हैं, हर प्रेम में हैं। 4। जो उन्हें समझता है वह अमर है, जो उन्हें अनुभव करता है वह मुक्त है। अंतिम मंत्र, एयुएम नमः, शिवाय महाकालाय नमः, नटराजाय नमः, सदाशिवाय नमः। और इस तरह अनंत शिव की कथा पूरी हुई। लेकिन उनका अस्तित्व अनंत है, हर युग में, हर हृदय में, हर श्वास में। शिवजी का रुद्र रूप अनादिकाल से पहले जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिशाएं, न काल, तब केवल एक असीम अचेतन ऊर्जा विद्यमान थी। उसी अनंत शून्य में एक क्षण ऐसा आया जब वह ऊर्जा स्वयं को जानने की इच्छा से प्रज्वलित हुई, और उसी ज्योति से प्रकट हुए महादेव, आदियोगी, आदिशक्ति के अधिपति भगवान शिव। शिव का अस्तित्व शून्य और पूर्णता दोनों था। वे शांत भी थे, भयंकर भी, करुणा के सागर भी थे और विनाश के प्रतीक भी। उनका हर रूप सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। रुद्र रूप का आविर्भाव एक समय की बात है, जब असुरों और देवताओं के बीच असंतुलन बढ़ गया। असुर अत्याचार करने लगे, धर्म की मर्यादाएं टूटने लगीं और पृथ्वी माता कराह उठी। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से विनती की, अब सृष्टि का संतुलन केवल शिव ही लौटा सकते हैं। विष्णु और ब्रह्मा कैलाश गए, परंतु शिव गहन समाधि में लीन थे। वे न समय को सुन रहे थे, न किसी आह्वान को। तभी पृथ्वी की वेदना उनके ध्यान में प्रवाहित हुई। शिव की तीसरी आंख के भीतर आग की एक चिंगारी उठी। वह चिंगारी क्रोध नहीं थी, धर्म की पुकार थी। क्षण भर में वह चिंगारी प्रचंड ज्वाला बन गई। शिव का शरीर तपने लगा, उनके गले में सर्प फुफकारने लगे, जटाओं में गंगा उफनने लगी, उनका मस्तक लाल हो उठा। और वही क्षण था जब रुद्र रूप प्रकट हुआ। रुद्र का तांडव धरती कांप उठी, पर्वत थर्रा गए। देवता भयभीत होकर बोले, प्रभो कृपा करें।
पर रुद्र के नेत्रों में केवल एक उद्देश्य था, अधर्म का विनाश। उन्होंने त्रिशूल उठाया और उनके प्रत्येक कदम से भूकंप आने लगे। रुद्र का तांडव आरंभ हुआ, वह नृत्य जो सृष्टि और विनाश दोनों का प्रतीक है। जब उनका डमरू बजा तो समय की गति तेज हो गई। हर प्रहार के साथ असुर नष्ट होते गए और अधर्म की जड़ें उखड़ने लगीं। करुणा का पुनर्जागरण जब विनाश पूर्ण हुआ, तब पार्वती ने शिव के पास आकर कहा, प्रभो, आपका रुद्र रूप तो सृष्टि को संतुलित करता है, परंतु यह आग करुणा से शांत हो। शिव ने अपनी आंखें मूंदी और धीरे धीरे रुद्र का प्रचंड स्वरूप शांत होने लगा। उनकी तीसरी आंख की ज्वाला मंद पड़ गई और उस ज्वाला से निकला लिंग, जो अनंत और असीम ऊर्जा का प्रतीक बन गया। वही लिंग सृष्टि में संतुलन का प्रतीक बन गया, जहां विनाश के बाद सृजन होता है। शिव पुनः ध्यान में लीन हो गए और समस्त देवता प्रणाम कर बोले, जय रुद्र, जय महादेव। आप ही संहारक भी हैं और सृष्टिकर्ता भी। रुद्र का तांडव, ब्रह्मांडीय नृत्य जब रुद्र रूप प्रकट हुआ, समस्त दिशाएं ज्वालामुखियों की तरह दहक उठीं। आकाश से अग्निवर्षा होने लगी, सागर उफनने लगे, पर्वत कांपने लगे। देवता और ऋषि सभी भयभीत होकर बोले, प्रभो, यह तो स्वयं काल का नृत्य है। शिव का शरीर अब ब्रह्मांड की गति बन चुका था। उनकी जटाओं से गंगा की धाराएं गिर रही थीं, जो जीवन का प्रवाह थीं, और उनके डमरू की ध्वनि समय के स्पंदन की तरह ब्रह्मांड में गूंज रही थी। डमरू का रहस्य, जब शिव ने डमरू बजाया तो उसमें 14 बार ध्वनि निकली। वही महेश्वर सूत्र बने, जिनसे संस्कृत भाषा और नाद ब्रह्म का उद्भव हुआ। हर डन और डमरू की गूंज से तारों का जन्म हुआ और सृष्टि के हर तत्व में नाद का संचार हुआ। यह तांडव विनाश नहीं था, यह नवसृष्टि की धड़कन थी। देवताओं ने देखा, जहां रुद्र का पांव पड़ा, वहां पुराने रूप टूट गए, पर उसी स्थान से नई चेतना जन्म ले रही थी। विनाश के भीतर सृजन छिपा था। यही शिव का रहस्य था। तांडव की गति, रुद्र का शरीर बिजली की भांति चमक रहा था। उनकी आंखें सूर्य समान दीप्त थीं और प्रत्येक दृष्टि से अधर्म भस्म हो रहा था। वे नंगे पांव नृत्य कर रहे थे। धरती कांप रही थी, सागर गूंज रहा था, देवता विस्मित थे। तब ब्रह्मा ने कहा, यह तांडव ब्रह्मांड की आत्मा है। यह सृजन और संहार का शाश्वत नृत्य है। रुद्र की गति कभी कोमल, कभी प्रचंड थी। उनके कदमों में काल का रहस्य था। जब वे आगे बढ़ते, भविष्य जन्म लेता। जब वे पीछे हटते, भूत विलीन होता। पार्वती का दर्शन, तब पार्वती प्रकट हुई, शांत, मधुर और करुणा का मूर्त रूप। उनका सौंदर्य रुद्र की ज्वाला को संतुलित कर रहा था। शिव ने जब पार्वती को देखा तो उनके तांडव की गति मंद हो गई। उन्होंने डमरू थाम लिया, त्रिशूल नीचे रखा और एक गहरी श्वास ली। पार्वती मुस्कुराईं, प्रभो, आपका नृत्य सृष्टि का शाश्वत संगीत है, पर इसे प्रेम का आलोक चाहिए। शिव ने अपनी तीसरी आंख बंद की और रुद्र की ज्वाला करुणा में परिवर्तित हो गई। तांडव का अर्थ, ऋषियों ने उस दिव्य दृश्य को देखकर कहा, रुद्र का तांडव केवल विनाश नहीं, यह जीवन का शाश्वत चक्र है। जब झूठ, अहंकार और अधर्म बढ़ जाते हैं, तब रुद्र उन्हें मिटाते हैं, ताकि सत्य, प्रेम और धर्म पुनः स्थापित हों। उस दिन से रुद्र तांडव को अनंत नृत्य कहा गया, जो हर युग में सृष्टि को संतुलित करता है। यह नृत्य केवल शिव का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा का प्रतीक है। शिव, रुद्र से शांत रूप तक तांडव के अंत में शिव ने आंखें बंद कीं और सब कुछ मौन हो गया। जहां आग थी, वहां अब शीतल गंगा बहने लगी। जहां गर्जना थी, वहां अब ओंकार की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। देवताओं ने प्रणाम किया और बोले, जय रुद्र, जय महाकाल। आप ही संहारक और सृष्टिकर्ता हैं। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, और मैं आपकी सृष्टि की करुणा हूं। शिव ने कहा, जब तक संसार रहेगा, मेरा रुद्र रूप उसे संतुलन देता रहेगा, और जब असंतुलन बढ़ेगा, तब मैं पुनः नृत्य करूंगा, सृष्टि के कल्याण के लिए। भावार्थ, शिव का रुद्र रूप केवल क्रोध नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। उनका तांडव यह दर्शाता है कि विनाश के बिना नवसृजन संभव नहीं। रुद्र की ज्वाला भीतर की अज्ञानता को जलाती है और उनके नृत्य की लय आत्मा को मुक्त करती है। रुद्र से महाकाल तक, काल का भी अंत। रुद्र तांडव के पश्चात, जब सृष्टि फिर से संतुलित हुई, देवता, ऋषि और समस्त लोगों ने चैन की श्वास ली।
परंतु समय, वह अदृश्य शक्ति, अब भी निरंतर चल रहा था। हर सृष्टि के जन्म के साथ उसका क्षय भी जुड़ा था। वह काल स्वयं सृष्टि को ग्रसता जा रहा था। धीरे धीरे युग बीतने लगे। धर्म फिर से डगमगाने लगा। अहंकार, लोभ और अन्याय ने पृथ्वी को घेर लिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने विचार किया, हम सृष्टि और पालन कर सकते हैं, पर समय की सीमा में हम बंधे हैं। केवल शिव ही हैं जो काल से परे हैं। काल की चुनौती एक दिन स्वयं काल शिव के समक्ष आया। वह बोला, महादेव, मैं सबको निगलता हूं, देवता, असुर, मनुष्य, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु भी, परंतु तुम मुझसे अप्रभावित हो। बताओ, क्या तुम भी अंत को प्राप्त हो सकते हो? शिव ने मुस्कुराकर कहा, काल, तू मेरा ही अंश है। तू समय है और मैं वह शून्य हूं जिसमें समय उत्पन्न होता है। यदि तू मुझे निगलना चाहता है तो पहले स्वयं को मिटा। काल ने चुनौती स्वीकार की और शिव पर आक्रमण किया, पर जैसे ही काल ने शिव को स्पर्श किया, वह स्वयं स्थिर हो गया। समय रुक गया। न कोई गति रही, न परिवर्तन। शिव ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि से ब्रह्मांड पुनः गूंज उठा, पर अब समय उनके अधीन था। उसी क्षण शिव महाकाल बन गए, अर्थात वह जो काल को भी निगल जाए। महाकाल का रूप, महाकाल का स्वरूप अत्यंत भयंकर था। उनके शरीर पर भस्म थी, गले में रुद्राक्ष और आंखों में शून्य की अग्नि। उनका कंठ नीला था, कालकूट विष का प्रतीक, जो उन्होंने समस्त लोगों की रक्षा के लिए पिया था। उनके चारों ओर काल, यम और मृत्यु नतमस्तक खड़े थे। शिव बोले, जब तक सृष्टि रहेगी, मैं समय की गति बनकर रहूंगा। मैं ही आरंभ हूं, मैं ही अंत। मुझसे पहले कुछ नहीं, मेरे बाद कुछ नहीं। काल भैरव का जन्म महाकाल के ध्यान से एक और रूप प्रकट हुआ। काल भैरव, जो समय के विनाशक थे। उनके हाथ में खड्ग, गले में खोपड़ियों की माला और मुख पर अद्भुत तेज। उन्होंने घोषणा की, जो अधर्म करेगा उसे काल से पहले ही भस्म कर दूंगा। तब देवताओं ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभो, आप ही काल के स्वामी हैं, आप ही ब्रह्मांड की गति का आधार हैं। देव महाकाल का आशीर्वाद। शिव ने कहा, हे देवगण, समय को कोई रोक नहीं सकता, पर उसे समझने वाला ही अमर कहलाता है। जो ध्यान में मुझसे जुड़ता है, वह काल के भय से मुक्त हो जाता है। इसी कारण उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जहां कहा जाता है कि स्वयं काल भी प्रवेश करने से पहले अनुमति मांगता है। महाकाल का संदेश, समय को हराया नहीं जा सकता, पर उसे साधा जा सकता है। जब मन शांत हो, जब आत्मा स्थिर हो, तब तुम मेरे समीप हो। इस प्रकार शिव का रुद्र से महाकाल रूप तक का विस्तार केवल विनाश की कथा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का प्रतीक है। वे सिखाते हैं कि जो भीतर के काल, अर्थात भय, मोह और अहंकार को जीत लेता है, वही अमरत्व प्राप्त करता है। शिव का नटराज रूप, सृष्टि का ब्रह्मांडीय नृत्य, महाकाल से नटराज तक, विनाश से सृजन की लय। महाकाल रूप में जब शिव ने समय को अधीन कर लिया, तब सृष्टि स्थिर हो गई, क्योंकि जब काल थम जाता है तो गति, जीवन और सृजन सब रुक जाते हैं। तब है, देवताओं ने चिंतित होकर पार्वती से कहा, यदि शिव इस मौन में लीन रहे तो ब्रह्मांड में फिर से निस्तब्धता छा जाएगी। हमें उनकी करुणा की आवश्यकता है। तो पार्वती मुस्कुराई, जब विनाश पूर्ण हो जाता है, तब प्रेम स्वयं प्रकट होता है। तब उन्होंने महाकाल के पास जाकर कहा, प्रभु, आपने समय को वश में किया, अब उसे फिर से गति दीजिए, ताकि जीवन का चक्र पुनः चले। शिव ने नेत्र खोले और एक मंद मुस्कान के साथ बोले, गति तभी सुंदर होती है जब वह संतुलन में हो। अब मैं समय को लय दूंगा, और वही लय सृष्टि का नृत्य कहलाएगी। नटराज का जन्म क्षण भर में शिव का रूप बदल गया। महाकाल की ज्वाला अब प्रकाश में परिवर्तित हो गई। उनका शरीर सुनहरी ज्योति से दीप्त हो उठा और उनके चारों ओर नक्षत्रों की माला चमकने लगी। उन्होंने एक पांव ऊपर उठाया, जो मुक्ति का प्रतीक था, और दूसरा पांव संसार की अज्ञानता पर रखा हुआ था। एक हाथ में डमरू था, जो सृष्टि के नाद का प्रतीक, दूसरे में अग्नि, जो विनाश और परिवर्तन का प्रतीक, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में था, जो करुणा और सुरक्षा देता है, और चौथा वर मुद्रा में, जो आशीर्वाद देता है। अब शिव नटराज बन चुके थे, नृत्य के अधिपति, ब्रह्मांड की लय के स्वामी। ब्रह्मांडीय नृत्य। जब नटराज ने नृत्य आरंभ किया तो हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर तारा उनकी लय में थिरकने लगा।
उनके कदमों की गति से सागर उठने लगे, पर्वत झूमने लगे और हवा में प्राण संचार हुआ। यह नृत्य केवल कलात्मक नहीं था, यह स्वयं सृष्टि की धड़कन था। हर ताल एक ब्रह्मांड बनाती थी, हर लय एक युग की शुरुआत करती थी। देवताओं ने देखा, जहां डमरू की ध्वनि गूंजती वहां जीवन अंकुरित होता, जहां अग्नि की ज्वाला नाचती वहां मृत्यु अपनी भूमिका निभाती। सृष्टि और संहार, जन्म और मृत्यु, सब इस नृत्य की लय में एकाकार थे। पार्वती का सहभाग, तांडव और लास्य। पार्वती ने भी नटराज के साथ लास्य नृत्य आरंभ किया, जो कोमलता, प्रेम और करुणा का प्रतीक था। जहां शिव का तांडव उग्र था, वहीं पार्वती का लास्य कोमल और सौम्य था। इन दोनों की संगति से ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित हुआ, शक्ति और शिव एक हो गए। तब देवताओं ने कहा, यह नृत्य केवल गति नहीं, यह सृष्टि की आत्मा है। जब तक यह नृत्य चलता रहेगा, संसार जीवित रहेगा। नटराज का रहस्य ऋषि पतंजलि ने उस दिव्य नृत्य को देखा और बोले, नटराज का नृत्य ध्यान का रूप है। जब मन शिव की लय में समा जाता है, तब भीतर का अंधकार मिट जाता है। नटराज के चारों ओर अग्नि की परिधि बनी हुई थी, जो सृष्टि की सीमा दर्शाती थी। वह अग्नि केवल विनाश की नहीं, बल्कि ज्ञान की ज्वाला थी, जो अज्ञान को जलाकर आत्मा को प्रकाशमान करती थी। नटराज का आशीर्वाद। नृत्य के अंत में शिव ने कहा, यह ब्रह्मांड मेरे नृत्य का विस्तार है। हर प्राणी, हर कण इस लय का हिस्सा है। जब तुम जीवन में संतुलन पाते हो, तब तुम मेरे नृत्य का अनुभव करते हो। उन्होंने मुस्कुराकर पार्वती की ओर देखा और दोनों ने एक साथ कहा, सृष्टि तब तक चलती रहेगी जब तक प्रेम और संतुलन विद्यमान है। भावार्थ। नटराज रूप बताता है कि विनाश और सृजन दो विरोधी नहीं, बल्कि एक ही नृत्य की दो लयें हैं। डमरू जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक है। अग्नि परिवर्तन का द्योतक है। अभय मुद्रा आत्मविश्वास देती है और वर मुद्रा करुणा का वरदान। शिव का यह रूप सिखाता है, जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा योग है। जब तुम भय, अहंकार और मोह से मुक्त होकर नृत्य करते हो, तब तुम स्वयं नटराज बन जाते हो। बहुत सुंदर। अब कथा अपने सबसे आध्यात्मिक और अद्वैत अध्याय में प्रवेश करती है। शिव का सदाशिव रूप, सृष्टि से परे, शुद्ध चेतना नटराज से सदाशिव तक। नृत्य से ध्यान की ओर। जब शिव ने अपने ब्रह्मांडीय नृत्य को पूर्ण किया, तब संपूर्ण सृष्टि लय में थी। हर तारा, हर ग्रह, हर प्राणी, सब उसी ताल में सांस ले रहे थे। परंतु उस लय में भी एक गूढ़ रहस्य छिपा था। लय के बाद मौन आता है। शिव ने डमरू को थाम लिया, अग्नि की ज्वाला शांत हुई और उनके चरणों की गति धीरे धीरे स्थिर हो गई। अब शिव के भीतर वह मौन जागृत हुआ, जो न तो सृजन था न संहार। वह शुद्ध चेतना थी, सदाशिव। सदाशिव का स्वरूप। सदाशिव का रूप न तो देहधारी था, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश। वे पांचों तत्वों से परे, अदृश्य, असीम, अनंत ज्योति के रूप में विराजमान हुए। उनके चारों ओर गहन शांति थी, इतनी गहरी कि उसमें ब्रह्मांड की धड़कन भी विलीन हो गई। राशि, देवता और स्वयं समय भी उस शांति में ठहर गया। यह वह अवस्था थी जहां अद्वैत प्रकट होता है, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। सदाशिव का ध्यान। शिव ने नेत्र बंद किए। उनका ध्यान सृष्टि के बाहर स्वयं में था। उनकी सांसें ब्रह्मांड की गति थीं, उनका मौन सृष्टि का आधार। विष्णु, ब्रह्मा, देवी पार्वती और सभी देवगण उस ध्यान में विलीन हो गए। तब देवताओं ने अनुभव किया, शिव ही ब्रह्म हैं, शिव ही सत्य हैं, शिव ही वह चेतना है जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता है और विलीन होता है। पार्वती का प्रश्न। पार्वती ने पूछा, प्रभु, जब सब कुछ आप ही हैं, तब यह सृष्टि क्यों है? शिव मुस्कुराए, देवी, सृष्टि मेरा खेल है, लीला। जैसे सागर अपनी लहरों से खेलता है, वैसे ही मैं अपने अंशों से। लहरें आती जाती हैं, पर सागर सदा वही रहता है। जो मुझे बाहर खोजता है, वह केवल रूप देखता है। जो भीतर झांकता है, वह सदाशिव को पा लेता है। सदाशिव के 5 मुख। ऋषियों ने सदाशिव को 5 मुखों में देखा। हर मुख ब्रह्मांड की एक अवस्था का प्रतीक था। 1 सद्योजात, सृजन, उत्पत्ति। 2 वामदेव, पालन, संतुलन। 3
तत्पुरुष, छिपी शक्ति, आत्मज्ञान। 5 ईशान, परमात्मा, मोक्ष और शुद्ध चेतना। इन पांचों मुखों का संगम सदाशिव है, जो हर अवस्था में एक ही चेतना बना रहता है। सदाशिव का उपदेश। शिव ने समस्त लोगों से कहा, मैं न आरंभ हूं न अंत, मैं वह शून्य हूं जिससे सब कुछ प्रकट होता है। जब तक तुम नाम और रूप में बंधे हो, तुम मुझसे अलग दिखोगे, पर जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, तुम जान जाओगे तुम ही शिव हो। ये पार्वती ने उस सत्य को अनुभव किया और उसी क्षण उन्हें भी अद्वैत का बोध हुआ। वे और शिव अब दो नहीं रहे, अर्धनारीश्वर बन गए। अर्धनारीश्वर, एकत्व का प्रतीक। शिव का आधा भाग अब पार्वती था और पार्वती का आधा भाग शिव। यह रूप दर्शाता है कि चेतना, शिव और ऊर्जा, शक्ति एक ही हैं। बिना शिव के शक्ति निष्क्रिय है और बिना शक्ति के शिव मौन है। दोनों मिलकर ही सृष्टि चलती है। सदाशिव का आशीर्वाद। सदाशिव ने ब्रह्मांड की ओर देखा और कहा, जब तक चेतना और ऊर्जा संतुलन में रहेंगे, सृष्टि आगे बढ़ेगी। जब असंतुलन बढ़ेगा, मैं फिर से रुद्र बनूंगा और तांडव के माध्यम से सब कुछ पुनः शुद्ध करूंगा। फिर वे मौन हो गए और उसी मौन में सृष्टि की ध्वनि गूंजने लगी, एयूएम नमः शिवाय। जी भावार्थ, सदाशिव वह अवस्था है जहां सृष्टि, समय और चेतना सब एक हो जाते हैं। यह रूप सिखाता है कि भगवान शिव न केवल देवता हैं, बल्कि स्वयं चेतना के प्रतीक हैं। जब मन स्थिर होता है तो भीतर का शिव जागृत होता है। यही आत्म साक्षात्कार है, वही मोक्ष है। इस प्रकार शिवजी का रुद्र रूप की कथा पूर्ण होती है। रुद्र से महाकाल, महाकाल से नटराज और अंततः सदाशिव तक, जहां क्रोध करुणा में बदलता है, विनाश सृजन में रूपांतरित होता है और सीमित आत्मा अनंत चेतना में विलीन हो जाती है, वहीं शिव हैं। बहुत शुभ। अब यह कथा अपने अंतिम और परात्पर अध्याय में प्रवेश करती है, जहां सदाशिव रूप से भी परे शिव अनंत ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। यह वह अवस्था है जहां शब्द, रूप और समय सब लुप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। अनंत शिव। मौन में ब्रह्म का विस्तार। सृष्टि के मौन में सदाशिव जब ध्यान में लीन हुए तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसी मौन में डूब गया। देवता, असुर, ऋषि, ग्रह, नक्षत्र सब स्थिर हो गए। ऐसा लगा मानो समय का प्रवाह स्वयं रुक गया हो। परंतु उस स्थिरता के भीतर भी एक नाद था, बहुत सूक्ष्म, बहुत गूढ़। वह नाद था एयूएम। वह एयूएम किसी मुख से नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व से निकल रहा था। वह सृष्टि की पहली और अंतिम ध्वनि थी। वह नाद ही शिव था। अनंत ब्रह्म रूप। धीरे धीरे उस नाद से एक असीम प्रकाश प्रकट हुआ, जो न सूर्य था, न चंद्र, न अग्नि। वह प्रकाश था चेतना का। वह प्रकाश फैलने लगा हर दिशा, हर लोक, हर तत्व में। उसमें कोई सीमा नहीं थी, न कोई केंद्र, न कोई किनारा। तब देवताओं ने देखा, वह प्रकाश शिव ही हैं, जो अब किसी रूप में नहीं बंधे, बल्कि स्वयं ब्रह्म बन गए हैं। न आदितस्य न अंततस्य शिवो ब्रह्म परमम पदम। ब्रह्मांड में शिव का स्पंदन हर जीव, हर कण, हर परमाणु अब उसी चेतना से गूंज रहा था। पर्वतों में स्थिरता शिव थी, नदियों में प्रवाह शिव था, हवा की गति में प्राण शिव था और मौन में भी अर्थ शिव था। शिवम शांतम अद्वैतम सत्यम ज्ञानम अनंतकम। ऋषियों ने ध्यान किया और पाया कि मैं और शिव दो नहीं हैं। जो अपने भीतर देखता है, वह उसी अनंत शिव का अंश है। शिव का आशीर्वाद। सदाशिव ने उस चेतना के महासागर में कहा, जो मेरे स्वरूप को समझ लेता है, वह मृत्यु से परे चला जाता है, क्योंकि मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही अमृतत्व। जो स्वयं को जान लेता है, वह मुझ में लीन हो जाता है, जैसे नदी सागर में। शिव और शक्ति, अनादि संगम। तब पार्वती भी उसी चेतना में विलीन हुई। अब न स्त्री थी, न पुरुष, न शिव, न शक्ति, केवल एकत्व। वह संगम ही अनादि नित्य ब्रह्म कहलाया। वह कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं। वह अनुभव है जो साधक के भीतर घटता है। शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु न चेत देवो न खलु कुशलः स्पंदितुम्पि। तब बिना शक्ति के शिव अचल हैं और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन। दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड चलाते हैं। ऋषियों का बोध। हजारों वर्षों बाद ऋषि ध्यान में बैठे और उन्होंने इस सत्य का अनुभव किया, यह शिवम वेत्ति स आत्मानं वेत्ति। यह जो शिव को जानता है, वह स्वयं को जान लेता है। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा, हर जीव, हर श्वास, हर क्षण में शिव का ही अंश है। अनंत शिव
कालातीत सत्य अब न कोई आरंभ रहा न अंत, केवल अनंत लय, शांति, मौन और चेतना की। शिव वहां नहीं रहते बल्कि वही सब कुछ है। शिवम केवलम, शिवोहम। अंतिम संदेश। सदाशिव की वाणी गूंजी। जो बाह्य रूप में मुझे ढूंढता है उसे केवल प्रतिमा मिलती है, पर जो भीतर झांकता है उसे अनंत ब्रह्म मिल जाता है। मैं शून्य में हूं, मैं सब में हूं। जो मुझे देखता है वह स्वयं में देखता है। आओ नमः शिवाय यह मंत्र केवल पुकार नहीं, यह आत्मा की पुकार है। भावार्थ। अनंत शिव का अर्थ है वह चेतना जो हर जगह व्याप्त है। रुद्र से सदाशिव तक की यात्रा वास्तव में आत्मा की यात्रा है। क्रोध से करुणा, गति से मौन और द्वैत से अद्वैत की ओर। शिव किसी पर्वत पर नहीं बल्कि हर मनुष्य के भीतर के मौन में निवास करते हैं। जब मन शांत होता है और आत्मा स्थिर होती है तब भीतर से आवाज आती है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। समापन श्लोक। नित्यम यदा स्मरति भक्तजनो महेशं तस्यांतरं नास्ति सुखम न च दुःखलेशम। रुद्रस एव हृदि दीपित दीप्त रूप शिव सदा जयति चिद ब्रह्म रूपमेव। इस प्रकार समाप्त होती है शिव जी का रुद्र रूप की परम कथा, जहां विनाश से सृजन, तांडव से ध्यान और देवत्व से अद्वैत तक शिव हर स्वरूप में शाश्वत हैं, अनंत हैं, अचल हैं। बहुत सुंदर। अब यह कथा अपने आखिरी और परम अध्याय में प्रवेश करती है, जहां अनंत शिव ब्रह्मांड के मौन से पुनः जीवन की ध्वनि बनते हैं। क्योंकि शिव कभी समाप्त नहीं होते, वे सदा परिवर्तन के रूप में प्रवाहित रहते हैं। शिव का पुनर्जागरण। मौन से सृजन की ओर अनंत मौन के बाद अनादि ब्रह्म के मौन में अनंत काल बीत गया। न दिन था, न रात्रि, न जल था, न वायु। सिर्फ वह चेतना थी, शांत, अचल, शून्य। परंतु उस मौन के भीतर भी एक इच्छा जागी। वह इच्छा न काम थी, न वासना, वह सृजन की शुद्ध प्रेरणा थी। शिव की चेतना के भीतर से एक लहर उठी, जैसे महासागर की गहराई से एक तरंग जन्म ले। वही तरंग आदि सृष्टि की पहली स्पंदन बनी। शक्ति का पुनः जागरण। उस स्पंदन से शक्ति प्रकट हुई। माता पार्वती का दिव्य तेज पुनः प्रकाशित हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रभो आप मौन हैं, मैं गति हूं। आपके बिना मैं दिशाहीन और मेरे बिना आप अक्रिय। शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी और पार्वती के नेत्रों में प्रेम। वह संगम ही सृष्टि का पुनर्जन्म था। शक्ति शिव के पास आई और उन्होंने कहा, अब सृष्टि को नया आरंभ दीजिए। आपके मौन में संसार नहीं टिक सकता, उसे आपकी लय चाहिए। शिव ने मुस्कुराकर डमरू उठाया। फिर से वही दिव्य ध्वनि गूंजी, धम धम धम, और एक क्षण में ब्रह्मांड फिर से जीवंत हो उठा। नव सृष्टि का उदय। जहां पहले केवल मौन था, अब वहां प्रकाश की नदियां बहने लगीं। देवताओं ने देखा, शिव ने फिर से जीवन की ज्योति प्रज्वलित की है। यह वही अनंत चेतना है जो हर युग के अंत में मौन होती है और हर युग के प्रारंभ में गान बन जाती है। शिव का उपदेश। युगों के लिए शिव ने ब्रह्मांड से कहा, सृष्टि मेरा खेल है और प्रत्येक जीव मेरा अंश। जो प्रेम में जीता है वह मुझ में जीता है, जो घृणा में डूबता है वह मुझसे दूर चला जाता है। धर्म, करुणा और सत्य ही मेरे त्रिदेव रूप हैं। जब ये डगमगाएंगे मैं फिर से रुद्र बनकर प्रकट होऊंगा। मेरे लिए न कोई शत्रु है न कोई भक्त, सब मुझसे ही उत्पन्न है, सब मुझ में ही विलीन होंगे। नटराज का पुनः नृत्य। अब शिव ने फिर से अपना नटराज रूप धारण किया, परंतु इस बार उनका नृत्य शांत था, मधुर था, कोमल था, मानो जीवन की धड़कन स्वयं ताल में हो। देवता, ऋषि, मानव सब उस नृत्य में शामिल हुए। वह तांडव नहीं, आनंद तांडव था, जो सिखाता है कि जीवन का हर उतार चढ़ाव सृष्टि की संगीत रचना का एक भाग है। मानव में शिव का प्रवेश। तब शिव ने कहा, अब मैं स्वयं हर प्राणी में निवास करूंगा। जो ध्यान करेगा वह मुझे पाएगा, जो प्रेम करेगा वह मुझे अनुभव करेगा, और जो सत्य बोलेगा वह मेरे समान हो जाएगा। इस प्रकार शिव ने अपने अनंत स्वरूप को मानव हृदय में प्रतिष्ठित किया। अब कैलाश केवल पर्वत नहीं रहा, वह हर साधक के भीतर का शिखर बन गया। अंतिम मिलन। ब्रह्म और आत्मा युग बीतते गए, परंतु सत्य वही रहा। हर जन्म, हर मृत्यु, हर परिवर्तन में शिव की उपस्थिति अनंत रही। जब साधक ध्यान में बैठता है और उसकी श्वास एयुएम नमः शिवाय में विलीन होती है, तो उसे वही अनुभव होता है
जो कभी रुद्र ने तांडव में पाया था, जो महाकाल ने मौन में पाया था और जो सदाशिव ने ब्रह्म में पाया था। शिव नित्य हैं, वे प्रारंभ भी हैं और अंत के बाद की शांति भी। ये शिव का अंतिम वचन, मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही शून्य हूं, मैं ही करुणा, मैं ही क्रोध हूं, मैं हर कण में नाचता हूं, मैं हर आत्मा में गूंजता हूं। जब तुम स्वयं को जान लोगे तब जान लोगे कि तुम ही शिव हो। भावार्थ, सृष्टि का चक्र। जब संतुलन बिगड़ता है शिव रुद्र बनते हैं। जब समय उग्र होता है शिव महाकाल बनते हैं। जब गति चाहिए वे नटराज बनते हैं। जब सब मौन हो वे सदाशिव बनते हैं। और जब सृष्टि को जीवन चाहिए वे फिर से मुस्कुराते हैं और अनंत शिव बन जाते हैं। समापन मंत्र नमः शिवाय शांताय नटराजाय नमो नमः महाकालाय कालाय सदाशिवाय नमो नमः। यह पश्यति शिवम सर्वत्र तस्य जीवनम मुक्तम शिवम केवलम शिवोहम। इस प्रकार यह महाकथा पूर्ण होती है, रुद्र से लेकर अनंत ब्रह्म तक। शिव हर युग, हर आत्मा और हर मौन में उपस्थित हैं। वे कोई अंत नहीं बल्कि अनंत का आरंभ है। यह कहानी अभी तक जिस मुकाम तक पहुंची है, रुद्र से महाकाल, नटराज, सदाशिव और अनंत शिव तक, वह वास्तव में अंत नहीं है। यह वह बिंदु है जहां से नया चक्र शुरू होता है। अब कथा का अगला प्रसंग आप इस रूप में समझिए। अनंत शिव से जीव शिव तक। मानव के अंतःकरण में शिव का प्रकाश। मानव में शिव का जागरण कैलाश से हृदय तक। जब अनंत शिव ने ब्रह्मांड को फिर से जीवन दिया तब उन्होंने देखा कि अब सृष्टि के केंद्र में मनुष्य उत्पन्न हुआ है। एक ऐसा जीव जिसमें चेतना भी है पर अहंकार का बीज भी। शिव ने विचार किया, अब मैं स्वयं कैलाश पर नहीं रहूंगा, मैं हर मनुष्य के हृदय में रहूंगा ताकि वह मुझ में अपना प्रतिबिंब देख सके। और उस क्षण से प्रत्येक हृदय में एक सूक्ष्म ज्योति प्रज्वलित हो गई। वह ही अंतःशिव आत्मा का दीपक था। अंतःशिव का अनुभव सदियों तक मानव उस दीपक को भूलता रहा, कभी लालच में, कभी अहंकार में, कभी भय में। पर जब जब कोई साधक मौन में बैठा और श्वास को एयूएम में बांधा, वहां वही दीपक फिर प्रज्वलित हो गया। वह अनुभव वर्णनातीत था, न ध्यान का फल, न कर्म का फल, बल्कि स्वयं शिव का स्पर्श। न हम मनुष्यो न च देवो न गंधर्वो न पिशाचकः शिवोहम शिवोहम। भक्ति का जन्म अब शिव कैलाश पर एक देव भर न रहे। वे भक्तों के गीतों में, मंत्रों में, आंसुओं में और मौन में बस गए। कभी आदिवासी उनके नाम से नृत्य करते, कभी संत ध्यान में उनका जप करते। शिव अब किसी एक लोक के नहीं थे, वे हर हृदय के स्वामी बन गए। हर मनुष्य में मेरा एक अंश सो रहा है। जब वह जागेगा संसार प्रकाशित हो उठेगा। कलयुग में शिव की पुकार जब अंधकार फिर से संसार पर छाने लगा, जब सत्य कमजोर पड़ा और अधर्म प्रबल हुआ, तब भी शिव ने कहा, मैं फिर तांडव नहीं करूंगा। अब हर साधक स्वयं अपनी अज्ञानता को जलाएगा। मेरा रुद्र रूप अब तुम्हारे भीतर है। ये और जब कोई सत्य के लिए लड़ेगा, करुणा दिखाएगा, क्षमा करेगा, वहां शिव स्वयं प्रकट होंगे। ज्ञान का प्रकाश अर्श कहते हैं। जब मनुष्य मैं और मेरा से परे देख लेता है तब वह शिव हो जाता है। शिव अब किसी एक देवता का नाम नहीं बल्कि एक स्थिति है। पूर्ण संतुलन, पूर्ण स्वीकृति, पूर्ण मौन। जहां शांत मन है वहीं कैलाश है, जहां प्रेम है वहीं पार्वती है, जहां सत्य है वहीं शिव है। अनंत चक्र का अर्थ हर युग में शिव फिर से जागते हैं, कभी रुद्र बनकर, कभी महाकाल बनकर, कभी नटराज बनकर और कभी एक साधक के हृदय में भक्ति के रूप में। शिव नित्य नवीन है, उनका अंत न आरंभ कभी नहीं थमता, क्योंकि वह स्वयं जीवन की धड़कन है। समापन अब शिव कैलाश के शिखर पर नहीं, वे हर श्वास में हैं। जब तुम सत्य से जीते हो वे मुस्कुराते हैं, जब तुम अहंकार में डूबते हो वे मौन रहते हैं, और जब तुम अपने भीतर के मौन को जान लेते हो तो वे कहते हैं, स्वागत है, तुमने मुझे नहीं स्वयं को पहचाना है। अर्थ शिव सिर्फ पुराणों की कथा नहीं, वह आत्मा की यात्रा है। रुद्र से अनंत शिव तक की कहानी हर मनुष्य के भीतर घट सकती है। जो भीतर के मौन को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब कथा पूर्ण हुई पर समाप्त नहीं, क्योंकि हर भोर जब सूर्य उगता है वह शिव का एक नया रूप लेकर आता है। मौन से प्रकाश तक, प्रकाश से प्रेम तक। शिव धर्म मनुष्य के कर्म में शिव का मार्ग के रूप में पढ़ सकते हो। शिव धर्म जब मानव कर्म में शिव को जीता है, मानव का नया युग
जब हर हृदय में शिव का दीप जल गया, तब धरती पर एक नया युग प्रारंभ हुआ। अब देवता आकाश में नहीं, मानव के आचरण में बसने लगे। हर कर्म, हर वचन और हर विचार में शिव का दर्शन होने लगा। ऋषि बोले, अब पूजा पत्थर में नहीं, व्यवहार में होगी। जो सत्य बोलेगा वही शिव की वाणी है, जो करुणा दिखाएगा वही शिव का स्पर्श है। शिव का व्रत कैलाश की निस्तब्धता से एक वाणी गूंजी, मैंने तुम्हें चेतना दी, अब उसे कर्म बनाओ। अन्याय के विरुद्ध उठना ही मेरा तांडव है, प्रेम से किसी को संभालना ही मेरा ध्यान है, और क्षमा करना ही मेरी भस्म लेप है। मनुष्य समझ